मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। आपके कॉम्पैक्शन के तरीके बहुत सारे रहते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, कहीं कहीं क्या होता है कि पानी डाल के कुछ दिन छोड़ दिया, फिर उसके बाद रोलिंग कर दी। फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि इस तरह से मिट्टी को स्प्रेड किया जाता है या फिर बिछाया जाता है, और बिछाने के बाद इस पे रोलिंग की जाती है। अब रोलिंग करने के बाद आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि आपका कॉम्पैक्शन जो हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी के लिए ये सारे मेथड यूज किए जाते हैं और ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। अब स्प्रेडिंग के बाद आपके पास ये भी आ सकता है कि आपने रोलिंग करवाई होगी सॉइल की, और रोलिंग के साथ साथ आपको कॉम्पैक्शन प्लस बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देखनी होंगी कि साथ में पानी कब मिलाना है। जब हमने मिट्टी फैला दिया तो थोड़ा बहुत पानी भी छींटना पड़ता है, फिर उसके बाद रोलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आपने देखा होगा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है दोस्तों, उस पर जो सॉइल है वो सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, मीन्स आपको डेंसिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है। तो आपने ये मान लीजिए रोलिंग कर दी। अब रोलिंग करने के बाद जो सबसे पहला टेस्ट प्रोसीडिंग है वो है कॉम्पैक्शन का कोर कटर मेथड। कोर कटर में इस तरह से हैमर की हाइट से कोर पे गिराते हैं हैमर को, जो लगभग 11 kg का होता है, और ये कोर धंसने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि 10 mm ऊपर रहे। फिर आराम से उसको खोदना है। खोदने के बाद कोर के ऊपर की मिट्टी को साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद उसका वेट लेना है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कोर का भी वेट लेना है। अब ये वेट देखिएगा दोस्तों कि लगभग आपका कहीं 3000 के ऊपर आता है ग्राम में, कहीं कहीं कम भी आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। साथ ही साथ उस मिट्टी में मॉइस्चर कितना है आपको रैपिड मॉइस्चर कंटेंट से निकालना होगा, जो कि इसके ग्राफ पे उसकी रीडिंग बता देती है। अब इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले एक इस तरह की लिस्ट तैयार करनी है। अब कहेंगे इस तरह की लिस्ट क्या है, तो जब आप कोर कटर करते हैं या फिर कोई सॉइल टेस्ट करते हैं तो ये सारी कैलकुलेशंस आपको देखनी पड़ती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कहेंगे कि ये क्या क्या है, तो इसमें क्या होगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, कोर कटर मेथड, आपको ये चीज़ें लिख लेनी है। लिखने के बाद सबसे पहले आपका जानते हैं कि किसी भी टेस्ट में 3 चीज़ें आती हैं। पहला प्रोजेक्ट डिटेल आता है, ABC होगा, लोकेशन होगी, ABC मैंने लिखा हुआ है, टेस्टेड बाय, किसने टेस्ट किया है, ABC लिखा हुआ है, फिर आपका डेट रहेगा। अब यहाँ बात आती है कि सीरियल नंबर और बाकी सारी चीज़ें। तो आपको इस तरह की लिस्ट होती है, या फिर फॉर्मेट भी बहुत जगह पे मिल जाते हैं दोस्तों जहाँ पे टेस्टिंग होती है। तो यदि यहाँ पे सीरियल नंबर देखें, ऑब्जर्वेशन ऑफ कैलकुलेशंस देखें, फिर डिटर्मिनेशन देखें, तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 आएगा। 1 पे क्या है कि वॉल्यूम ऑफ कोर कटर, ये मैं एकदम शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ दोस्तों, नहीं बहुत जगह तो साइज ऑफ कोर कटर, फिर उनका डाया, फिर वहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट होता है, तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा लेके चल रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ कोर कटर VC यदि आप कैलकुलेट करें तो देख लीजिए 1019.05। सेम दूसरा जो कोर कटर सैंपल था उसका भी 1019.05, और तीसरा था उसका भी सेम है। अब आता है इसके बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोर कटर आपने निकाल लिया, कोर कटर का वॉल्यूम आपने देखा वीडियो में, जैसे कि कोर कैसे होता है क्या होता है। फिर वेट ऑफ कोर कटर, मीन्स ये खाली है, ये देखिएगा 1129.98, एजम्पशन 1130 हमने कंसिडर किया, 1130 है, 1130 है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जितनी भी वैल्यू है ये सारी ग्राम में है। अब आपको 3 सैंपल लेने हैं। 3 कैसे लेने हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि लगभग 100 मीटर स्क्वायर में एक सैंपल लिया जाता है, और 500 तक के आपको 3 ले सकते हैं, मतलब 500 मीटर स्क्वायर में। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि वेट ऑफ कोर प्लस सॉइल, इसको WS आप कंसिडर करेंगे। अब ये WS होगा क्या, मीन्स जब जैसे वीडियो में देख रहे थे, हैमर से ठोकने के बाद जब कोर ले लिया गया तो उसका वेट 3120, दूसरे सैंपल का 3122, तीसरे सैंपल का 3119। ये आपको ध्यान रहे दोस्तों कि जब भी आप कोर का वेट 3120, दूसरे का 3122, तीसरे का 3119। अब इसमें ये आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपका यदि 3000 ग्राम से यदि नीचे वेट आ रहा है तो ये आप लगभग कहिए कि आपकी कॉम्पैक्शन सही नहीं हुई है। इस चीज़ के लिए ये मैं थंब रूल बता रहा हूँ आपको। अब आता है इसके बाद कि वेट सॉइल, मीन्स अब देखिए इसमें सॉइल कितनी भरी है। जो आपने हैमरिंग से लिया था
कोर सॉइल के साथ उसका वेट आपने यहाँ लिख लिया, उसमें से कोर का वेट आपको माइनस करना है। तो ये देखिए वैल्यू कितनी आएगी, 1990 आएगी, 1992 आएगी, 1989 आई। एक ये मैंने एजम्पशन लेके रखा है दोस्तों 3 सैंपल का। आप साइट पे जाएंगे तो ये डाटा आपके चेंज हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर जो बात आती है बल्क डेंसिटी कि बल्क डेंसिटी आपको कैसे है, फॉर्मूला क्या है, WS माइनस WC मीन्स इसको इससे माइनस करना है, फिर उसके बाद VC जो आपका वॉल्यूम ऑफ कोर कटर है उससे डिवाइड कर देना है और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब बल्क डेंसिटी यहाँ पे कितनी आ रही है, इसमें आपने 1019.05 से डिवाइड कर दिया तो लगभग ये 1.95, दूसरे सैंपल का भी 1.95, तीसरे का भी 1.95। अब आता है रैपिड मॉइस्चर कि आप रैपिड मॉइस्चर जैसे देख रहे थे कि जो एक मीटर टाइप का था, तो जो रैपिड मॉइस्चर कंटेंट है उसके ग्राफ पे आपने देखा जो उसका सुई था 17.75 जो मॉइस्चर कंटेंट है जो बताता है, उसमें कार्बाइड मिला के और जब डालते हैं बॉक्स में तो वो गैस के प्रेशर से उसका मीटर बढ़ता है, जिससे गेज जो आप गेज पे रीडिंग देखेंगे वो यहाँ लिखनी है। 17.75 हो गया, 17.76, 17.73, कहीं कहीं ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब ये ध्यान देना है आपको कि फिर इसके बाद क्या करना है, ड्राई डेंसिटी निकालनी है इस सॉइल की। तो ड्राई डेंसिटी कैसे निकलेगी, गामा B इंटू 100 मीन्स जो आपने बल्क डेंसिटी निकाली उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है अपॉन 100 प्लस W करना है, मीन्स इन दोनों की वैल्यू से ये वैल्यू आएगी 1.66। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये भी दूसरे का आया 1.66, तीसरे का भी आया 1.66। अब बात आती है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कहाँ आती है कि जब आप लैब में पहली बार सॉइल को टेस्ट करते हैं या लैब में जो कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है वो कॉम्पैक्शन टेस्ट की ये वैल्यू है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 1.8 होगी। ये आपका लैब से कैलकुलेट होता है और या फिर आपकी जो सॉइल टेस्ट है, शुरू में सैंपल लिया जाता है SPT के द्वारा, उससे ये सारी निर्धारित होती हैं चीज़ें। तो 1.8 आया। अब इनका परसेंटेज आपको निकालना है कि 1.8 के रिगार्डिंग 1.66 कितना परसेंट है। अब यहाँ जो कॉम्पैक्शन निकालना है वो इसके रेफरेंस में ये कितना कॉम्पैक्शन हुआ है ये आपको निकालना है, मतलब इसके रेफरेंस में 1.66 कितना परसेंट है। तो यहाँ देखिए पहले का 92.2, दूसरे का 92.2, तीसरे का 92.2% आया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर लास्टली एवरेज ड्राई डेंसिटी कितनी आपकी आ रही है, 92.20% आ रही है, या फिर आप इन तीनों का लिख के आप ग्राम CC में यदि करना चाहें तो 1.66 ग्राम पर CC आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसी तरह से रिपोर्ट तैयार करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।